बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाया और इस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। इस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर जिंदा रहे और फ़िरौन को किस कदर दर्दनाक मौत आई, इनसे क्या कहता था और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उसी कौम की नस्ल में से हैं। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज आपके साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंसानों की बंदर बनने की इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़े का पस मंज़र कुछ यूँ है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनकी कौम के किनारे ईला नामी कौम रहती थी। इनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था और हर तरफ सबसे शादाब बागात और हर तरफ अल्लाह की पनाह करम नवाजी थी। ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चुनांचे समंदर के किनारे रहती थी। अल्लाह तबारक व तआला का इन पर बहुत ख़ास करम था कि समंदर के इस किनारे पर बेपनाह मछलियाँ आती थीं जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाल वाली ज़िंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनका इम्तिहान लेने का इरादा किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दें कि वो हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करना बंद कर दें। वो लोग बहुत ही परेशान हो गए और अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार को हराम करार दे दिया और सारी कौम सर झुकाकर बैठ गई और परेशान हो गई, क्योंकि हफ्ते का दिन वो दिन होता था जिसमें मछलियाँ वाफिर मिकदार में आती थीं और ख़ुद ब खुद किनारे पर आ जाती थीं और बाकी दिन बहुत कम और ना होने के बराबर मछलियाँ पकड़ी जाती थीं। इस कौम का गुजर बसर मछलियों के शिकार पर था और इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने इनको वसवसों में डाला और समंदर से नालियाँ निकाल कर खुश्की में बड़े बड़े हौज़ बना लिए जाएँ। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएंगी तो वो नालियों में से होकर इन बड़े बड़े हौज़ों में आ जाएंगी। इस तरह फिर इन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाएगा। फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन इनको पकड़ लिया जाएगा। शैतान ने इस कौम के लोगों को बरगलाया और इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियाँ भी हाथ आ जाएंगी और वो भी पकड़ी जाएंगी। बहुत से लोगों को ये तरकीब अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकाल कर बड़े बड़े हौज़ों में डाल दी, जिसके ज़रिए वाफिर मिकदार में मछलियाँ दाखिल हो जाती थीं। कौम की बदबख्त लोगों को शैतान की तरकीब पसंद आई, लेकिन इस कौम ने ये ना सोचा कि जब मछलियाँ समंदर से हौज़ में आकर कैद हो गई तो फिर मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दे दिया था। मौके पर यहूदी के 3 गिरोह हो गए और कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के शैतानी तरकीब से मना करते थे, नाराज़ और बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे। इन्होंने शिकार ना किया और दूसरों को मना भी नहीं करते थे, बल्कि ये लोग मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब हलाक करने वाला है और इन पर अपना दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकश और नाफरमान लोग थे। इन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की एलानी मुखालफत की थी। शैतान की तरकीब को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की अदवली और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके इनको खाया करते थे। और प्यारे दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 12 ऐसे नाफरमान अफराद जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते को इनकी नालियों के ज़रिए शिकार करते रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 1200 नाफरमानों को अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से डराया कि वो अल्लाह ताला के इस नाफरमानी से बाज आ जाएं और खुले आम शिकार करने लगे। चुनांचे वो लोग जो इस बात को बुरा जानते थे, इन लोगों ने अपने इन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसकी एक तरफ वो 1200 नाफरमान रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाज रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम के नाफरमानों को समझाया ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज ना आए और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते रहे, शिकार करते रहे। फिर एक दिन
حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کے کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا کہ سب کے سب بندر صورت مسوخ ہو چکے تھے، بندر کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، اگر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور ہزاروں قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی، لیکن ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بندر بنا دیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم 12,000 نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس کے دوران یہ کچھ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ 3 دن کے بعد سب کے سب مارے گئے، اور وہ لوگ جو جوان نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس غضبناک عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے بچا لیا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں آج کے دور کے بندروں میں پائے جانے والے بندروں کی نسل میں سے ہیں۔ اس کے متعلق روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر عذاب بھیجتا ہے جو اس کی شکل کو مسیح کرتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے ان کی شکلوں کو مسیح کرتا ہے۔ تو یہ عذاب ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، ان کے آگے نسل نہیں بڑھتی۔ یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف دن زندہ نہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو سفر ہستی سے مٹا دیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ چینل پہ نہیں ہوا چینل کو کریں لائک، سبسکرائب۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔